आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसके पैर में तिल होता है वो इंसान बहुत ज़्यादा घूमता है। गाइज़ ये वो कहावत जो है वो मुझ पे ही लागू होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पे मैं गई हुई थी घर पे, मतलब हस्बैंड की छुट्टियां हैं तो सीधी सी बात है, उनमें तो वैसे भी घूमना बनता ही है। तो अभी हम सिद्धवली और हरिद्वार से घूम के आए थे। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए थे मेगा मॉल, जो हमारे अपने ही शहर में है और वो काफ़ी बढ़िया है। तो हम मूवी देखने गए थे क्योंकि गाइज़ आप लोगों को पता है वहाँ तो हम अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो सीधी सी बात है हम अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते 2-3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जब हम घर पे आए हैं तो उसके दादा दादी के पास हमने छोड़ दिया था और हम लोग चले गए थे मूवी देखने के लिए। हमने बहुत मस्ती करी, इस पर मुझे बहुत डर लग रहा था एक्सक्लेशन पे। और उसके बाद फिर मैं चढ़ गई थी। फिर हम हॉल देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे ये गाइस 3 फ्लोर इसके बने हुए हैं, तो हर जगह मतलब 3 स्क्रीन है शायद यहाँ पे। तो सीधी सी बात है हमारा कौन सा वाला था तो वो देखना था। ये देख सकते हैं आप लोग मूवी लगी हुई हैं और यहाँ पे झूले थे बहुत सारे। हमें फिर वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ यार हम अपनी कीवू को ले आते तो बहुत बढ़िया रहता। फिर हमने मूवी का टिकट लिया और फिर हमारा शो बस शुरू ही होने वाला था, 5 मिनट थे। फिर हम फटाफट से चेकिंग वैकिंग हुई हमारी और हम लोग चले गए थे मूवी देखने के लिए। और गाइस अभी आप लोग गैस करके मुझे बताना कि कौन सी मूवी है। वैसे लास्ट में मैं मूवी का नाम बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे गैस करके बताना कि हम लोगों ने कौन सी मूवी देखी थी। और गाइस हमने रिक्लाइनर सीट पे देखी थी, मतलब हमने वही सीट बुक करी थी तो हम वहीं जाके बैठे। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कि आप अपने घर में ही लेट के एंजॉय कर रहे हैं, वैसी फीलिंग आ रही थी। और आप लोग ये देख सकते हैं मूवी के सीन और आप लोग मुझे बताना कौन सी मूवी थी। फ़िलहाल गाइस मूवी बढ़िया थी, अच्छी थी, हस्बैंड वाइफ के पर्पज़ से ही थी। तो सीधी सी बात है रोमांटिक मूवी ही देखने के पर्पज़ से गए थे और हमने फुल एंजॉय करा। उसके बाद बारी आई थी कुछ कुश्ती और मस्ती करने की। गाइस ये था सांड जिसके ऊपर पतिदेव चढ़ गए थे और इधर से एक मतलब लड़का था वो चला रहा था इसको, और इसका ये मतलब टास्क था कि इस पे से गिरना नहीं है, जितनी भी तेज चलेगा। और यदि आप गिर गए तो फिर दोबारा से फिर चांस नहीं दिया जाएगा, नहीं 2 बार चांस मिलेगा, उसके बाद तीसरे टाइम चांस नहीं मिलेगा। आप हस्बैंड बैठ गए थे इस तरीके से पकड़ के। गाइस इसमें पकड़ने को कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ये मतलब चिकना था, तो बस कैसे अपने आप को रोकना है। झटके भी बहुत तेज तेज पड़ रहे थे तो दोबारा ये गिर गए थे। फिर बारी आई थी मेरी। गाइस मुझसे तो इस पर चढ़ा भी नहीं जा रहा था क्योंकि कहीं पैर रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं इस पर कैसे चढ़ूँ कैसे ना चढ़ूँ। फिर हस्बैंड की हेल्प लेके मैंने कहा तुम आओ और मुझे चढ़ा दो, तो ये फटाक से आए थे ऊपर और फिर इन्होंने मुझे गोदी में लेके चढ़ाया था। और गाइस मैं चढ़ तो गई थी, फिर मैं सोच रही थी यार मुझे कम से कम 2 राउंड तो लेने ही है, लेकिन हुआ क्या गाइस आप लोग भी देख सकते हैं कि मैं पहले ही राउंड में गिर गई थी क्योंकि लेकिन मैं हस्बैंड की तरह नहीं गिरी। फिलहाल पतिदेव तो डायरेक्ट ही बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर गए थे। फिर मेरा जो राउंड बचे थे उन्होंने मुझे 3 राउंड दिए थे, वैसे 2 ही राउंड थे इस गेम के, लेकिन फिर मैंने अपनी जगह फिर हस्बैंड को दोबारा से बिठलवाया। और गाइस आप यकीन नहीं करेंगे 2-3 दिन तक फिर पतिदेव को इतना ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। वो मार पड़ी थी इनकी सांड से कि फिर ये उठ ही नहीं पाए दोबारा से। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज बेशक मतलब यहाँ पे वो है फिर अभी। और गाइस फिर उसके बाद हम चले गए थे 3rd फ्लोर पे जो कि जूडियो था। तो बस बढ़िया है गाइस, नाम ही है कि बस सस्ता होता है, लेकिन मुझे तो खैर कोई इतना ज़्यादा खास लगा नहीं। फिर उसके बाद गाइस सीढ़ियाँ से चढ़ते चढ़ते हम हो गए थे परेशान, तो हमने सोचा क्यों ना लिफ्ट का सहारा लिया जाए। तो लिफ्ट के सहारे से फिर हम चले गए थे गाइस गेम जोन में, जहाँ पे जो था मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे गेम बनाए हुए थे। बच्चों क्या बड़ों क्या सबके ही लिए थे, क्योंकि मेरे पतिदेव तो ऐसे हैं कि इन्हें जहाँ गेम दिख जाए वहीं बस इनका बचपना ही मतलब एकदम से आतुर हो जाते हैं खेलने के लिए। और आप लोग देख भी सकते हैं इन्होंने हथौड़ा वाला फिर ट्राई करा, बोले कि ये मैं मारूंगा। अब देखना था इनका हथौड़ा कितने नंबर तक जाता। और तो आप लोग देख सकते हैं इनका गया था 440 के, आई थिंक 440 नहीं 415 तक गया था। फिर बारी आई थी मेरी, इन्होंने बोला अब तुम मारोगी। और जो ये भैया थे गेम वाले उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा 140 पे ही जाएगा। तो
तो मैंने फ़िलहाल कोई बहस ना करते हुए मैंने बोला हाँ भैया आप सही कह रहे हो। और पता नहीं इन्होंने जो भी अजम्पशन करी थी गाइज़ वो बिल्कुल ही सही निकली। मेरा बस 140 ही गया, इससे ज़्यादा नहीं गया। मुझसे ज़्यादा नहीं मारा गया। फिर बस गाइज़ पूरा घूम घाम के थक हार के हम लोग बस निकल लिए थे बाहर। और बाहर ये हरियाली लगी हुई थी, कुछ पेड़ पौधे, जहाँ पे मैंने बस ऐसी वीडियो बना ली थी जब तक हस्बैंड पार्किंग में से गाड़ी लाए थे। और गाड़ी ला के फिर हम लोग आ गए थे घर पे गाइज़। और बहुत अच्छा लगा, मूवी अच्छी लगी। साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, सब लोग करें। और शाम को देखिए कि वो हमारी कितनी ज़्यादा डांस कर रही है। अब इनको बहुत अच्छे से डांस करना आ गया है कीवू को। और एक्टिविटीज़ तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसकी नई से नई होती जा रही हैं। आखिरकार भाई 1 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं, तो अब कुछ कारनामे तो बनते ही हैं दिखाने। और गाइज़ मैं गाना इसमें डाल नहीं सकती थी क्योंकि आप लोग जानते हो कॉपीराइट का झंझट रहता है। बाकी जिस तरीके से ताल ढोल जो भी बज रहा है कि वो हमारी सेम वही बीट पकड़ के ही मतलब स्टेप कर रही है। तो काफ़ी अच्छा डांस गाइज़, मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा दिल से। लेकिन और गाइज़ आप लोग गैस करके मुझे कमेंट में बताना कौन सी मूवी थी। फ़िलहाल मूवी का नाम था चाँद मेरा दिल, मुझे बहुत अच्छी लगी। और गाइज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी मेरी वीडियो में आप लोगों को कमी लगती है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए गाइज़, ताकि मैं अपना सुधार कर सकूँ। बाय।